देखिए सी में ये दिया रहे कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है कि दो मैट्रिक्स यदि होगा तो मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स दूसरा है, तो ये याद रखिएगा कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सिमिलर होना चाहिए, तब ना आप जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसमें इसके डेटा को ले जा पाइएगा। यानी ये और ये दोनों ऑपरेट हो करके यहाँ आकर के स्टोर होगा, ये और फिर इसका डेटा ये आकर के ऑपरेट हो करके यहाँ स्टोर होगा। तो दोनों का साइज इक्वल नहीं रहेगा तो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का प्रोग्राम जब आएगा तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला काम कीजिए कि 3 गो मैट्रिक्स ले लीजिए। तो हैश इंक्लूड stdio.h void main, ये सब तो अब बताने की आवश्यकता है नहीं। तो चलिए 3 मैट्रिक्स पहले ले लेते हैं। इंट a 10x10 कॉमा b, इसको भी हम कर लेंगे 10x10 का, और c इसको भी कर देंगे 10x10 और सेमीकोलन। तीनों मेरा मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद आप वेरिएबल ले लीजिए, चूँकि मुझे वहाँ आगे अब जगह नहीं था तो इसलिए मैंने नीचे ले लिया। तो अब आपको ले लेना है कि पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो इसके लिए mn, और दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर p और q हमने लिया। और लूप चलाने के लिए i और j आप ले लीजिए, इसी दो से काम चल जाएगा। तो अब देखिए, अब सबसे पहली बात ये है कि हमको ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का लेना पड़ेगा और ये चेक करना होगा। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं डायरेक्ट ऑर्डर लिया और ऑर्डर लेकर के इनपुट मांग लिया, जैसे डायगोनल वाले में था तो चेक करते हुए इनपुट मांगा। तो उसी तरीके से पहले यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को इनपुट लेना है और दोनों को चेक करना है कि बोथ आर सेम और नॉट। यदि सेम है तो देन इनपुट की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो मान लो हमको अब यहाँ पर यदि ऑर्डर दोनों का सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर से ऑर्डर मांगना पड़ेगा। तो ऑर्डर मांगना होगा तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि बीच में आप कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर आप ले लीजिए सीधा, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक लेबल ले रहा हूँ L, कलर चेंज कर दिया कि ताकि आपको दिखे। और यहाँ पर आप ऑर्डर मांगिए printf इंटर ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और इसको स्कैन कर लीजिए। %d एड्रेस ऑफ m कॉमा एड्रेस ऑफ n, ये आ गया। सेकंड का भी आप ऑर्डर इनपुट ले लीजिए। इंटर ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और इसको भी आप स्कैन कर लीजिए। %d और %d एड्रेस ऑफ p कॉमा एड्रेस ऑफ q, ये दो हो गया। अब है इसमें बात कि p और q और उधर है m और n, इसको अब आप कंपेयर कीजिए कि दोनों का ऑर्डर इक्वल हो। तो इफ़, और यहाँ पर हम कर देंगे कि m इक्वल टू होना चाहिए किसके, p के, और एंड n इक्वल टू होना चाहिए किसके, q के। यदि ये दोनों बराबर है तो ऑपरेशन होगा, और यदि इसमें से बराबर नहीं है एक भी, हाँ, तो उस केस में ये कहाँ चले जाए, ऊपर आ जाए L के पास इनपुट मांगने के लिए। तो हम लोग जो ये कंडीशन देंगे तो इसके बाद तो हमारा इनपुट शुरू हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा बेटर है कि हम पहले L पर पहुंचने की व्यवस्था इसकी कर दें। तो कंडीशन में थोड़ा सा फेरबदल करेंगे। देखिए
एंड नहीं लगाएंगे, दोनों में से कोई एक भी होगा, हाँ, तो मेरा काम हो जाए नॉट इक्वल टू पी और एन नॉट इक्वल टू क्यू। यदि इसमें से दोनों में से कोई एक या दोनों आपका फॉल्स होता है, हाँ, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कंट्रोल आकर के रुके। तो देखिए यहाँ तो और लगा दिए, दोनों में से एक ट्रू होगा तो इसका तो कहानी बिगाड़ देगा। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एंड जो था मेरा एंड ही रखेंगे और नहीं लगाएंगे। एंड आप यूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ एंड लगा देंगे, सिर्फ यहाँ नोट लगा दिया। तो नोट लगा दिया तो अब क्या हो गया कि यदि इसमें से कोई एक भी गड़बड़ है तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स होगा या ट्रू होगा, दो ही चीज़ ना हमको यहाँ चेक करना है। तो उस केस में यदि P नहीं है बराबर Q के या N नहीं है बराबर किसके, Q के, तो M P के बराबर और N को चेक करना है Q के बराबर, कि दोनों यदि नहीं है उसमें से कोई भी एक गड़बड़ होता है कि मान लो P का वैल्यू, जैसे हम देखो अब यहाँ पर आपको वैल्यू लेकर के चलता हूँ 2 और 3 है पहला वाले का, और दूसरा वाले का जो ऑर्डर है 2 और 4 हो गया। तो 2 और 2 ये तो ट्रू मिला, तो एगो क्या हो गया ट्रू हो जाएगा। और उस केस में दूसरा वाला जो है यानी 3 और 4 इसको जब कंपेयर कर रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो सॉरी ये वाला तो फॉल्स हो गया, और ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा कि देखो यहाँ 3 और 4 है, तो 3 और 4 है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा कि ये तो मैंने मैच नहीं किया, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। और एंड का ऑपरेशन यदि हम बीच में लगाए हुए हैं तो एंड क्या कहता है कि बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो। तो यहाँ तो ये क्या हो जाएगा लो हो जाएगा ना, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाएगा तो इस केस में हमको यहाँ पर क्या ऊपर भेजने के लायक हम रहेंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मिटा करके हम एंड के जगह पर रख देंगे किसको, और को। और क्या कहता है कि बोथ इनपुट्स आर लो देन आउटपुट विल बी लो अदरवाइज हाई। तो इसमें से दोनों में से कोई एक भी, एगो फॉल्स हो गया एगो ट्रू हो गया, तो हो गया ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया ना कि और देंगे या एंड देंगे, इसीलिए मैंने पहले एंड दिया था, उसको मिटाया और डाला, फिर मिटाया एंड डाला, ये अब आपका क्लियर हो गया। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया था कि दोनों में से कौन सा आपको यूज करना है, ये हो गया। अब देखो, अब आप यहाँ पर क्या करो कि यहाँ सीधा लेकर के चले आओ कि इसको पहुँचाना है कहाँ, एल पर, गो टू एल। एल पर ये आपको भेज देगा, एल पर भेज दिया तो यहीं से वो ऊपर चला जाएगा और फिर से ऑर्डर आपको इनपुट मांगेगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या करेगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो आगे बढ़ेगा। अब आप यहाँ आराम से इनपुट करिए, फॉर i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन m एंड i प्लस प्लस। तो ये ऑपरेशन किसके लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप मैसेज दे दीजिएगा, इंटर एलिमेंट्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं। हाँ, फिर फॉर j इक्वल्स टू 0 j इज लेस देन n और j प्लस प्लस। और इसके नीचे आकर के आप मैसेज दे दीजिए कि प्रिंट एफ, जैसे पिछले मैट्रिक्स वाले में देते थे उसी तरीके से, इंटर एलिमेंट और किसके लिए, दोनों सट गया, थोड़ा सा स्पेस बीच में दे लेंगे कि ताकि मीनिंग क्लियर निकले, ए ऑफ %d ऑफ %d, डबल कोट बंद करेंगे, कॉमा i और j दोनों को प्रिंट करा देंगे। ये दोनों प्रिंट हो जाएगा कि किस लोकेशन के लिए एलिमेंट मांग रहा है a के, और इसको स्कैन कर लीजिए आप, %d और सॉरी डबल नहीं देना है, एक देना है, सिंगल ना एलिमेंट लेना है तो एक देंगे, और
ए ऑफ यानी एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई एंड जे, जो नॉर्मल मैट्रिक्स वाला है उसमें कहीं कोई अंतर नहीं करना आपको। ये हो गया पहला मैट्रिक्स के लिए। अब आ जाइए दूसरे के लिए इनपुट लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ इंटर द एलिमेंट्स फॉर सेकेंड मैट्रिक्स। मैसेज हो ही गया। अब देखिए फिर फॉर लूप चलाइए। i इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन p एंड i प्लस प्लस। दूसरा वाला लेकर के चलिए फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन q एंड j प्लस प्लस। प्रिंट एफ इंटर एलिमेंट फॉर b ऑफ %d और यहाँ पर %d और कॉमा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट पहले बंद करिएगा तब डबल कोट बंद, कॉमा i कॉमा j और इसको सेमीकोलन दे दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर आप स्कैन कीजिए %d और एड्रेस ऑफ b ऑफ i एंड j, ब्रैकेट बंद कीजिए। ये दूसरे मैट्रिक्स में भी एंट्री हो गई, यानी कि इसमें भी आप इनपुट कर लिए। अब देखिए अब इनपुट करने के बाद अब एडिशन का ऑपरेशन शुरू करिए, यानी ऐड करके तीसरे मैट्रिक्स में ले आना है। तो चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो कोई झंझट नहीं है। एक लूप एक जोड़ा लगाइए फॉर i इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन m और i प्लस प्लस। फिर फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, c में ले आना है। तो c ऑफ i एंड j इक्वल टू a ऑफ i एंड j प्लस b ऑफ i एंड j। b के i j वाला लोकेशन इसको ला करके हम सम करा देंगे किसके साथ है, a के साथ, और दोनों को जोड़ने के बाद c के i और j वाले पोजीशन पर ला करके इसको रख देंगे और यहाँ पर आप दोनों को क्लोज कर दीजिए। ये सम हो करके c में आ गया। अब आपको तीनों मैट्रिक्स को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रिंट एफ फर्स्ट मैट्रिक्स और फिर फॉर लूप तो लगाना ही है 0, आई इज लेस देन m और i प्लस प्लस। फिर फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। अब देखिए अब यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे किसको, a को पहले। तो लिखेंगे प्रिंट एफ %d, एगो स्पेस डाल दीजिएगा, a ऑफ i एंड j। ये प्रिंट करेगा। एक लाइन प्रिंट होने के बाद आपको क्या बताए हैं, लाइन बदल लेना है, \n डाल देंगे। ये लाइन बदल गया। अब देखिए अब आप ये a वाला हो गया यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स। अब b वाले को प्रिंट किया सेकेंड मैट्रिक्स को, प्रिंट एफ सेकेंड मैट्रिक्स और यहाँ पर फॉर i इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन m दीजिए या नहीं, तो इसका p और q सेकेंड वाले का लिए हैं तो वही आप ले लीजिए, p और i प्लस प्लस। फिर फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन q एंड j प्लस प्लस और इसको भी आप प्रिंट कर दीजिए। तो %d
और यहाँ स्पेस दे दीजिए, \t नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्पेस लेकिन ज़रूर दीजिएगा। मैं हर एक प्रोग्राम में मैट्रिक्स वाले में या एरे वाले में बताते रहता हूँ, लेकिन इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। और यहाँ पर b के i और j को प्रिंट कर देंगे, ये हो गया। और यहाँ लाइन आप बदल दीजिए। फिर इसके नीचे आकर के अब हमको रिजल्ट को प्रिंट करना है, तो अब यहाँ दे देंगे थर्ड मैट्रिक्स कर दीजिए सीधा, या रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आपको सुविधा बुझाएगा। मैसेज है, मैसेज में आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। थर्ड मैट्रिक्स मैसेज दिया और फॉर लूप आप शुरू करिए। फिर सेम चलेगा, m ले लो या p ले लो, दोनों में बात बराबर है। यहाँ पर i = 0, i इज लेस देन m और i ++। फिर फॉर j = 0, j इज लेस देन n एंड j ++। अब इसके नीचे आप प्रिंट करिए, printf %d स्पेस डालिए और c के i और j को प्रिंट कर देना है। प्रिंट हो गया। अब यहाँ इसको आप बंद करिए। फिर यहाँ पर printf \n जैसे ऊपर वाले में डाले थे वैसे ही दे दीजिए। यहाँ कर्ली ब्रेस बंद कीजिए, इसका बंद हो गया। और एक मेन का जो चल रहा था उसको बंद कर दिए। तो ये आपका मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा। तो इसको आप रन कराइए, रन करा करके आप हमसे पूछिए यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।